अब वही बता सकती है कि ये उसने क्या बनाया है। आज हमारे घर में एक नया मेहमान परिंदा आया हुआ है। ये आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा होता है गांव में। इसे हम हुदहुद बोलते हैं। इतना प्यारा लग रहा है यार ये। हमने अपना जो पहला कायदा पढ़ा था उसमें ये बाकायदा इसकी तस्वीर होती थी और हे से हुदहुद बनता था। जिसने हे से हुदहुद वाला पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हमारे सुकून घर में हुदहुद आई हुई है या आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, शुमेर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पहले अपने घर वाला जो ये छोटा सा लॉन है ये ख़त्म करने जा रहे थे, खुसूसन ये ग्रास ख़त्म करने जा रहे थे। और यहाँ पर सोचा था कि नया घास लगाएंगे, लेकिन बस सिर्फ हमने सफाई की है और सफाई करने के बाद सिर्फ एक दिन पानी दिया है तो घास जो अब दोबारा से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब इसे हमें ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर गुले करगा को देखते हैं तो वो भी दिन ब दिन बहुत अच्छा निकल रहा है। बस ये है कि बीज हमने ज़्यादा लगा दिया। इसका बीज होता इतना छोटा है कि पता ही नहीं चल रहा होता। और यहाँ कुछ पौधे लगाए थे। आइडिया नहीं था कि इसके फूल इस तरह से निकलेंगे, मुझे था कि कोई पीले या वाइट होंगे। तो ये भी महरून लुक है, जिस तरह से गुले करगा की है वैसे ही ये निकल रहे हैं। और वो दोनों जॉनी, क्या हुआ यार जॉनी, ऐसा कैसे? और हमारी चंबेली भी बहुत अच्छी हो रही। पिछले 2 दिनों से ये गिरे नहीं। मेरे ख्याल में जब हम पानी दे रहे होते हैं तो ये तब गिरते हैं। जहाँ जा रहा हूँ जॉनी मेरे पीछे है। और ये वाले पौधे भी बहुत अच्छे खड़े हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। इनकी जगह मेरे ख्याल में कुछ और शिफ्ट करना चाहिए। एक पोलोनिया पौधा बताया जा रहा है, उसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। और हमारी सब्ज़ी को 2 दिनों का गैप मिला है, मतलब कि 2 दिन पहले हमने देखी थी और आज 2 दिन बाद कुछ ऐसी लग रही है। अब ये खेत पहले से ज़्यादा हरा भरा हो चुका है और पालक तो तुड़ाई के काबिल हो चुकी है। सामने जो है हमने सब्ज़ धनिया जहाँ लगाया था वो तो पहले ही हम तोड़ सकते थे, इतना बड़ा हो गया था। यहाँ पर मेथी भी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर धनिया और पालक मिक्स हुआ खड़ा है। बाकी देखते हैं तो सूरजमुखी के पौधे भी बड़े हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून घर का जो सब्ज़ी वाला खेत है वो अब हरा भरा लग रहा है। यहाँ पर हमने बाद में लगाए थे कुछ सूरजमुखी के बीज, वो भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। और आज सुबह सुबह सुकून घर की सफाई की गई है, साफ़ सुथरा सुकून घर, इतना अच्छा लग रहा है। अब पानी का छिड़काव जो है वो हम शाम के वक्त ही करेंगे, क्योंकि शाम के वक्त हमने यहाँ पर बैठना होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है पानी का छिड़काव करके बैठे। तो अंगूर की बेलें अपने नए पत्ते भी निकाल रही हैं। मेरे ख्याल में पहले वाले खुश्क होंगे और फिर ये नए वाले निकालेंगी। बस अब ये जल्दी से अंगूर लेना शुरू कर दें। हमारी जो विश थी कि हम इसके सामने एक ग्रीन हट बनाएंगे और उसके ऊपर ये अंगूर की बेलें जाएंगी, वो अभी हमारी अधूरी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम करेंगे। वो वैसे गर्मियों का है ज़्यादातर प्रोजेक्ट, क्योंकि गर्मियों में हम वहाँ बैठ सकते हैं उसके नीचे, क्योंकि गर्मियों में हम उसके नीचे बैठ सकते हैं। और अंगूर भी मेरे ख्याल में उसी सीज़न में ही होंगे। अभी ये नए पत्ते निकल तो रहे हैं और अभी मेरे ख्याल में इसका रुख तब्दील कर देना चाहिए, बाद में पता नहीं क्या बने। इस साइड पे हमने कुछ सब्ज़ी लगाई थी और डिसहार्ट हो रहे थे कि वो निकल नहीं रही। जोजो और पारो काफ़ी इत्तेफाक है, इनमें मिल के खा पी रही होती हैं। गुड मॉर्निंग जोजो, कैसी हो? ठीक हो? पारो कैसी है? पारो भी अच्छी है। तो बाहर निकल के खाओ। पारो और जोजो की जोड़ी, और शेरू अपनी माँ के साथ ही रहता है। शेरू कैसा है? वही जैसे जैसे बड़ा हो रहा है गुस्सा इसमें बढ़ता जा रहा है। इस साइड पे थी हमारी वो वाली सब्ज़ी जिसको लेके हम डिसहार्ट हो रहे थे, लेकिन अब देखते हैं तो लहसुन बहुत अच्छा निकल रहा है। और इस साइड पे हमने कुछ मूलियाँ शलजम यहाँ भी लगा दिए थे, ये भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो साइडों पे हमने सूरजमुखी लगाई थी वो नहीं निकली।
स्कूल से आने के बाद सीरत ज़हरा मट्टी के साथ खेल रही होती है और यहाँ पर उसके बनाए गए मट्टी के कुछ खिलौने पड़े हैं। अब वही बता सकती है कि ये उसने क्या बनाया है। मेरे ख्याल में उसने ये बेड बनाया है और यहाँ पर कोई सो रहा है बेड के ऊपर, और मट्टी के खिलौने बना के फिर उसने खुश करने के लिए रखे हुए हैं। ये भी है और यहाँ भी कुछ बनाया गया है। ये क्या हो सकता है, ये तो मुसव्वर ही जाने, सीरत ज़हरा ही बता सकती है कि ये उसने क्या बनाया था। शायद कुछ सोफ़ा वगैरह बनाया हो। जॉनी, जहाँ मैं जाता हूँ जॉनी साथ होते हैं, कैमरे में आना चाह रहे होते हैं। आ जाओ। जोजो और उसके साथ अब पारो भी ऐड हो चुकी हैं, तो उनके चारे की थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही थी, तो उसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी ज़मीन ली है जिसमें अब सिर्फ जोजो और पारो का चारा होगा, और उसके साथ साथ शेरू और उसकी फैमिली भी खा लेंगे। तो इसकी फैमिली में उसकी माँ है, बूढ़ी माँ, तो यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं कि चारा उगा दिया जाए। इसकी बैक साइड पे हमारी फिर सब्ज़ी रहेगी। हम अपने सब्ज़ी में आ चुकी हैं और कहा जा रहा था कि जब ये नहीं हुए थे, छोटे छोटे थे पौधे, तो मैंने कहा था समझ नहीं आ रही कौन सा शलजम है और कौन सी मूली। तो कहा जा रहा था कि अजीब जट है, उसे मूली और शलजम में फ़र्क समझ नहीं आ रहा। तो तब बिल्कुल छोटे पौधे थे, समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अच्छे से समझ आ रहे हैं। यहाँ रहा शलजम और सेम, काफ़ी डिफरेंट है ये मूली का पौधा, और अब शलजम होना शुरू भी हो चुके हैं। इस तरह से जामने जामने नज़र आ रहे हैं हमें। ओह माशाल्लाह, अच्छी हो रही है सब्ज़ी हमारी। इस साइड पे गाजरों ने वो वाला रिज़ल्ट नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल हुई नहीं, ख़ुसूसन जो आम के पौधों के नीचे हैं। पौधे इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे हैं, अभी कुछ ऐसी हैं गाजरें। ओवरऑल खेत देखते हैं तो बहुत अच्छा है, बस सिर्फ जहाँ पर ये छोटे छोटे दरख्त हैं वहाँ पर नहीं हुई। उम्मीद है कि ये भी अच्छी रह जाएंगी। अब खेत हमारा मुकम्मल ग्रीन हो चुके हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली नज़र आ रही हो। हम अपनी सब्ज़ी की तरफ गए हुए थे, और चंद दिन पहले जब हम सब्ज़ी की तरफ गए और वहाँ पर हमारे जो मटर की काफ़ी ज़्यादा पौधे वो टूटे पड़े थे, तो मैं डिसहार्ट हुआ अच्छा खासा, और मैंने सोचा कि शायद ये किसी इंसान का काम है, क्योंकि वो बस उखाड़ के फेंक दिए गए थे। अगर किसी जानवर का काम होता तो वो खा जाता। लेकिन आज वहाँ पर एक चाचा फिर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये जो पौधे हैं ये किसने उखाड़े होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये एक जानवर होता है जिसे हम सेब बोलते हैं, जिसके पीछे कांटे होते हैं, ये उसने उखाड़े होंगे, क्योंकि पौधे सिर्फ वही उखाड़े गए थे जिनके ऊपर जो है वो फल लगा हुआ था, सब्ज़ी लगी हुई थी, तो इसीलिए वो वही पौधे उखाड़ती है। हाँ, उसने खाए नहीं, नुकसान नहीं किया, बस उसका नुकसान ज़्यादातर यही होता है कि वो दरख्त उखाड़ के फेंक देती है। तो अभी उसका हल हमने उनसे पूछा कि इसका क्या हल करना चाहिए, तो एक तो ये है कि रात को पहरा देना चाहिए। तो पहरा, इतनी बड़ी फसल हमारी है नहीं कि हम रात को पहरा दें, बस 4-5 क्यारियाँ वो थी उसकी मटर की, तो वो ज़्यादातर मटर को ही डैमेज कर रही थी। बाकी मूलियाँ शलजम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गाजरें बहुत अच्छी खड़ी हैं। और फिर जो दूसरा हमें आइडिया दिया गया वो ये था कि आप जो है ना एक पुतला बना के खड़ा कर दें, रात को जब वो आएगी उस पुतला को देखेगी तो वो डर जाएगी। तो ये वाला आइडिया अच्छा है बजाय पहरा देने के सर्दी की रातों में। और वापस आ चुके हैं हम, वैसे हमारी सब्ज़ी को अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, और आज वैसे भी हम कहीं जा रहे हैं। आज हम पहली लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, और वो भी शहरेज़ के साथ, क्योंकि शहरेज़ पहली बार अपने नान के घर जा रहा है। नान के पिंड तो कह नहीं सकते क्योंकि वो लोग शहर में रहते हैं, तो इसलिए नान के घर जा रहा है। और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी वो ये है, इसकी जो नानो हैं उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी हमने जाना था, लेकिन अब एमरजेंसी जाना पड़ रहा है। तो प्लान हमारा कुछ यूँ था कि पहले हम जाएंगे तारिक भाई लोगों के पास फरहा तारिक के लिए, और उसके बाद फिर उधर जाएंगे, लेकिन अब हमें पहले उधर जाना पड़ रहा है। और तैयारी शारी हमने कर ली है, शहरेज़ रेडी हो रहा है, बस उनका इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद निकलते हैं। हमारा कहा जा रहा था कि सुकून घर की जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल बिखरी पड़ी होती है, आप इसकी भी सफाई करें। तो यहाँ पर हमने मट्टी डलवाई थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता मट्टी जो है वो इसके आगे बिखेर रहे हैं।
लकड़ियों की मजबूरी है क्योंकि और हमारे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए लकड़ियाँ जो सर्दियों में जलाने के काम आएंगी वो यहाँ पर हम रख देते हैं। ईंटें वगैरह उठा लेंगे। अभी इस साइड पे हम मिट्टी डलवा रहे हैं क्योंकि जब लास्ट टाइम सिलाब आया था तो इस साइड से ज़्यादा मसला बना। घर की फ्रंट साइड पे फूल हो रहे हैं सरसों के और बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी छोटे हैं, जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं शहरेज़ लोगों का, क्योंकि उनकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है और जाते जाते अपने सुकून घर को भी देख रहे हैं। अभी हमारे सुकून घर को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है सुकून घर की लिपाई। सिर्फ मेन जो बिल्डिंग है वो नहीं, ये वाली दीवारें भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही हैं और मिट्टी जो है वो बिल्कुल उतर रही है। जो के घर की तो हमने पहले लिपाई कर दी थी, लेकिन अब बाकी भी करनी है, बस लोग नहीं मिल रहे हमें। और यहाँ पर हमारे जामुन का पौधा देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं हर रोज़ इन नई कॉम्पलों को देख रहा होता हूँ कि ये कितना ग्रो करती हैं, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पे इसने ऊपर जाना है और नीचे से तो फिर ये होता ही रहेगा। शहरेज़ का सामान हमने रखा है और जॉनी गाड़ी में बैठ गया आके। आपने भी आना है? वो कह रहा है मुझे भी साथ ले चले। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर। और कहीं नहीं जा रहे, बाहर आ जाओ। अब इसे भी पता है जब गाड़ी में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। वो विजिट कर रहा था चीज़ें कौन कौन सी घर से जा रही हैं जी। आज शहरेज़ अपना गांव छोड़ के चला अपने नान के घर। बाबा जी ने अपनी हड्डी खोल ली है और वो बना रहे हैं पकोड़े वगैरह। मैंने उनसे पूछा था कि आप जो है वो जलेबी क्यों नहीं बना रहे, तो वो कह रहे थे कि मेरे बाजू को दर्द होता है, तो जलेबी निकालने के लिए ना इस तरह से जब निकाली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता। जबकि पकोड़ों के साथ साथ बाबा जी की बनाई हुई जलेबियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे खड़ा हुआ पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा। हम अपने टाउन वाली साइड से जा रहे हैं। रास्ते में एक ढाबा आता है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। कभी पिएंगे चाय जब राइड की तो ऐसे अच्छा नहीं है। वैसे तो ये वाला हमारा राइडिंग ट्रैक है, क्योंकि जब भी हम बाइक राइडिंग करते हैं मुल्तान की तरफ तो हम इसी ट्रैक से जा रहे होते हैं अपने टाउन वाली साइड से। लेकिन अब चूँकि रोड बहुत अच्छे बन चुके हैं और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि गाड़ी पे भी अगर हम जाएंगे तो इसी साइड से ही जाएंगे। और वैसे भी हमने नेचर में से होके जाना होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत से जो है वो व्यूज़ मिल जाते हैं, जिसे हमें भी देख के खुशी होती है और मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि चाचा सुबह सुबह जांदा पिया पट्टे शट्टे लवण गाल ना काट दे बस वीडियो बनाइंदे बिना बगैर पूछे। जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ये कभी कभी बिल्कुल सुनसान हो जाता है, जैसा इस वक्त। तो महानूर कह रहे हैं कि लगता है रोड अपने वास्ते बने हैं तो ऐसे लग रहा होता है कोई नज़र नहीं आ रहा होता, हम ही रहे, तो ये हमारे लिए रोड बना। थोड़ी ही दूरी पर एक इंटरचेंज है और हम यहाँ से मोटरवे भी ले सकते हैं, लेकिन जितना सुकून हमें सुनसान रास्तों पे मिल रहा है इतना मोटरवे पे मज़ा नहीं आने वाला। मोटरवे इंटरचेंज सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे भी अब आबादी हो रही है, पेट्रोल पंप होटल वगैरह बन गए हैं। हाँ, और यहाँ से आगे रोड भी मेरे ख्याल में ख़राब है। नहीं सही है। हमारा स्टे पॉइंट रुकना ज़रूरी था, शहरेज़ साथ है और वो थक गया होगा, हम तो नहीं थके, तो इसलिए हमने सोचा कुछ खा पी भी लेते हैं। तो यहाँ पर है दूध वाली बोतल, ज़्यादा ठंडी है यार, एक एक सिप करके पिए आप। शहरेज़ पहुँच रहे हैं, बस पहुँच रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो। बिस्मिल्लाह। हमने पहले सोचा कि सरप्राइज़ देंगे और लेकिन बाद में बताना पड़ा हमें, क्योंकि ऐसे भी अच्छा नहीं होता। तो इंतज़ार किया जा रहा है हमारा और हम भी बस मटक के जा रहे हैं आराम आराम से। वैसे रास्ते में स्टे हमारा ज़रूरी था इसलिए किया। और इस वक्त दूध बादाम बोतल पी जा रही है। हाँ, हर घूंट के साथ बादाम नीचे चला जाता है और वही एक बादाम एंड में आएगा, ऐसा लगेगा कि हर घूंट में बादाम था। बादाम सिर्फ 2-3 ही है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी देर में हम मुल्तान पहुंचने वाले हैं। और आमदीद मुल्तान, द सिटी ऑफ सेंट्स। पहुंच आए हैं शहरेज़ के नान के घर और
बैक साइड से आए हैं। ओह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? पीछे छापे मारे थे तो बिना बताए आए हैं आप। आपको नहीं पता चला, लेकिन अमर सैन किसको को पता है? अमर सैन को अम्मी बताया को भी नहीं हमने। पता। अच्छा, अम्मी को भी नहीं पता। मैं मुझे महानूर ने कहा कि बता दिया मैंने। नहीं, मुझे भी नहीं बताया और मैं फिर अब्बू को सिर्फ पता है। ये हो सकता है, सुबह टाइम बाबा सही नहीं कॉल की थी हमें। तो अब्बू ने हमें भी नहीं बताया, कहते हैं कि बात सबको सच शहरेज पहुंचा है। अंदर चला गया। हाँ, ओ ये मैंने शुरुआत की थी पौधों की। मेरे ख्याल में एक एलोवेरा का पौधा मैं लेके आया था और 2 ये वाले। अब पूरा जो है ना वो यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आ रही है हमें, पुदीना वगैरह भी है। मेरा पुदीना बिल्कुल खुश्क हो गया।